बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम बरज़ख दुनिया और आखरत के दरमियान एक आलम है। इसके लग़वी माना दो चीज़ों के दरमियान हद के हैं और इस्तिलाह में इस हालत को कहते हैं जो मौत और दोबारा ज़िंदा किए जाने के दरमियान होती है। आलम बरज़ख की पहली मंजिल कब्र है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आती है तो उस वक्त वो कहता है, मेरे रब मुझको फिर वापस भेज दे ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूँ उसमें फिर जाकर नेक काम करूँ। हरगिज़ नहीं, ये बात तो सिर्फ बात ही है जिसको ये कहे जा रहा है, और इन लोगों के आगे एक बरज़ख हाइल है क़यामत के दिन तक। बरज़ख लुगत में उस पर्दा और रुकावट को कहा जाता है जो दो चीज़ों के दरमियान हाइल हो और उनको आपस में ना मिलने दे। सूरह रहमान में है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, इस पर्दा को बरज़ख कहते हैं। कुरान मजीद में है और इसके पीछे क़यामत तक का वक्त बरज़ख है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बरज़ख मरने से क़यामत तक का ज़माना है। जान निकल जाने के बाद रूह बदन के ऊपर साथ साथ रहती है। मोमिन की रूह को फरिश्ते आसमान पर ले जाते हैं और काफिर की रूह को नीचे ले जाते हैं। जिस वक्त जनाजा उठाते हैं, मोमिन की मैयत अगर है तो वो आवाज़ देती है, मुझे जल्द अज जल्द मेरी मंजिल पर पहुंचाओ, और अगर काफिर की मैयत होती है तो वो कहती है, जल्दी ना कर, मुझे मेरी कब्र तक ले जाने में जल्दी ना करो। गुस्ल देते हुए मोमिन की मैयत को एक फरिश्ता कहता है कि क्या तेरा दिल दुनिया में वापस जाने को तैयार है? तो मैयत फरिश्ते को जवाब देती है, नहीं, अब मैं दोबारा गम और रंज में मुब्तला नहीं होना चाहती। मैयत की रूह गुस्ल देते वक्त और तशय्ये जनाजे के मौके पर मौजूद रहती है और गुस्साल को देखती है, तशय्ये करने वालों का मुशाहिदा करती है और उन सब बातों को सुनती है। इसलिए कहा गया है कि मैयत के करीब फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़िक्र खुदा और तिलावत कुरान मजीद में मशगूल रहना चाहिए। मैयत को दफन करने के बाद रूह जिस्म से दोबारा ताल्लुक़ पैदा करती है। जब लोग मैयत को दफन करने के बाद वापस चले जाते हैं, उस वक्त मैयत महसूस करती है कि लोगों ने उसे तन्हा छोड़ दिया है। वो रंजीदा होती है। सबसे पहली खुशखबरी जो मोमिन को दी जाती है वो ये कि अल्लाह ताला ने तुझे और तेरे जनाजे के तमाम तशय्ये करने वालों को बख्श दिया है। हर मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं, खा मोमिन हो या काफिर, लेकिन रिवायात से पता चलता है कि मोमिन की कब्र में जो फरिश्ते आते हैं उनके सिफाती नाम मुबश्शिर व बशीर है। वो बहुत ही खुश मंजर और ख़ूबसूरत और खुश आवाज़ होते हैं जो आकर मोमिन को जन्नतुल फिरदौस और खुशनुदी खुदा की बशारत देते हैं। हकीकत ये है कि अगरचा मौत का मरहला बहुत ही कठिन होता है, लेकिन बाद वाले मराहिल व मनाजिल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और हौलनाक हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदो, याद रखो उस शख्स के लिए जिसकी बख्शिश ना हुई, मौत के बाद जो कुछ है वो मौत से भी ज़्यादा सख्त व संगीन है। मौत के बाद कब्र का मरहला है, बस कब्र की तंगी और तारीकी से डरो। कब्र हर रोज़ जुबान हाल से कहती है, मैं वहदत व तन्हाई का घर हूँ, मैं मट्टी का घर हूँ, मैं वहशत व घबराहट का घर हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। कि कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक गड्ढा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मर्द मोमिन मरता है तो ज़मीन उससे कहती है, खुश आमदीद, तुम उन लोगों में थे जिनका मेरी पुश्त पर चलना पसंद था, बस अब तुम मेरी गोद में आ गए हो। तुम देखो मेरा सलूक तुम्हारे साथ कितना अच्छा है। उसके बाद उसकी कब्र को हद नज़र तक वुसअत दी जाती है, और जब काफिर को दफन किया जाता है तो कब्र कहती है, तेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं, मेरी पीठ पर तेरे चलने से मुझे नफ़रत थी, और जबकि तू मेरे कब्ज़े में आ गया है, अब देख मैं तेरे साथ कितना बुरा सलूक करती हूँ। ये कहकर वो इतना दबाती है कि उसकी पसलियाँ बराबर हो जाती हैं। वो तंग ज़िंदगी जिससे अल्लाह ताला ने डराया है वो अज़ाब कब्र है, जहाँ काफिर पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे डसते रहते हैं और यौम महशर तक उसकी हड्डियाँ तोड़ते हैं। वो ऐसे जहरीले होते हैं कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे
تو کوئی سبزی نہ اگے۔ اے بندگان خدا، تمہارے نفس و جسم نہایت کمزور ہیں، تم ان میں سے ایک بھی برداشت نہیں کرتے، لہٰذا وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہے اور ہر اس کام کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔